Everyone, welcome back to my YouTube channel. So as always we are going to discuss a new remedy और इस वीडियो में हम इसकी पूरी ड्रग पिक्चर को कवर करने की कोशिश करेंगे. So we will start with the introduction of the alumina, then we will move to the keynotes and the guiding symptoms of the alumina, and we will end the remedy with the mental symptoms of this medicine. So here we will try to learn all the basic theme, the basic features of this remedy, and we will learn the mental symptoms in the next video. So here we start. The common name is aluminium hydride और ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिना क्या है? जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है एक, इसका केमिकल फार्मूला होता है AlOH होल थ्राइस. सो इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनमन सर. डॉक्टर हैनमन सर ने इसे प्रूव किया है और इसकी जो प्रूविंग में जो भी सिम्टम्स आए हैं वो हमें मटेरिया मेडिका में मिलते हैं. सो एज़ यूजुअल हमने देखा है कि विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन एल्यूमिनियम का यूज़ जो है वो बहुत होने लगा है. लाइक हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में जो है फूड कुक करते हैं. सो ये सारी चीज़ें जब हम लॉन्ग टर्म में ये चीज़ों का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एल्यूमिनियम पॉइजनिंग देखने को मिलती है. तो अगर किसी में एल्यूमिनियम पॉइजनिंग हो गई है उसके क्रूड एल्यूमिनियम के यूज़ से, सो ये रेमेडी जो है उसको एंटीडोट करती है. So as usual, crude poisoning is antidoted by its potencies like 200C, 30C, etc. So इसका before moving to the sphere of action, pathogenesis and keynotes, we will try to learn the constitution of this remedy, because here the constitution plays an important role in choosing the remedy. So ये chronic to aconite है. Chronic to aconite in the case of कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें एकोनाइट से मिलता जुलता मिलेगा, बट एकोनाइट भी यूजली प्रिस्क्राइब इन द acute conditions, but alumina is used in chronic conditions. So here the patient is lean, thin, spare, dry skin रहती है उसकी, having dark complexions. वो persons रहते हैं जो कि sedentary habits जो है वो उनकी लाइफ में रहती हैं, sedentary habits रहती हैं, who suffer from chronic ailments, जिन्हें लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम है. अब इनमें लैक ऑफ एनिमल हीट है, या हम बोल सकते हैं लैक ऑफ वाइटल हीट. इट मीन्स ये पेशेंट्स कैसे रहते हैं, चिली पेशेंट्स रहते हैं, इन्हें कोल्ड बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है. तो इनका टेम्परामेंट है हाइपोकॉन्ड्रियक. और हाइपोकॉन्ड्रियक टेम्परामेंट हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे पेशेंट्स जो अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा चढ़ा कर बताते हैं. थोड़ी सी भी चीज़ हुई है, उन्हें कुछ भी सिम्टम्स आए बॉडी में, तो उसकी वो टेंशन ले लेंगे. वो कहेंगे कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा कोल्ड फ्लू भी हुआ है, उसमें भी उनके सिम्टम्स जो हैं उसे एक्सिडरेट करते हैं वो. तो ये सारी चीज़ें हाइपोकॉन्ड्रियक के पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं हमें. इसका थर्मल हमने देखा, वेरी चिली पेशेंट्स रहते हैं. ये रेमेडी जो है सोरा को कवर करती है, बट जब हम आगे इसके सिम्टम्स देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इसमें गोनोरिया जैसी कंडीशंस भी आती हैं, तो ये दूसरे मियाज़म को भी कवर कर सकती है. डायथिसिस, स्क्रोफिलस डायथिसिस हैं, इनमें हमें ग्लैंडुलर अफेक्शंस देखने को मिलते हैं. अब हम देखें इसके स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस, तो ये सबसे अच्छा वर्क करती है मोटर नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे एंड स्पाइनल कॉर्ड पे. और इन तीनों के इरिटेशन से क्या होता है कि इनमें माल फंक्शनिंग होने से, या तो ब्रेन में माल फंक्शनिंग हो या कोई सी नर्व जो है वो डिजेनरेट हो जाए, उससे क्या होता है कि पैरालिसिस की कंडीशंस प्रोड्यूस होती है. एंड लोकोमोटर एटेक्सिया, उस पेशेंट का गेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके मस्कुलर कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस इट वर्क्स वेल ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन में इसका मार्क्ड फीचर है कि ड्राइनेस कॉज करती है. अब वो म्यूकस मेम्ब्रेन नोज़ की हो, माउथ की हो, रेक्टम की हो, जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन बॉडी में देखने को मिलेगी वहाँ ये ड्राइनेस कॉज करती है. और यही एक सिम्टम हमने देखा था ब्राइनिया में. तो ये जो है एक दूसरे की म्यूचुअल जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स हैं, क्योंकि उसमें भी ड्राइनेस देखने को मिलती है ब्राइनिया में भी, और इसमें भी ड्राइनेस देखने को मिलती है. और वी कैन से दैट इट इज़ द क्रोनिक ऑफ ब्राइनिया. अब लैक ऑफ सीक्रेशन रहेगा, इरिटेशन होगी म्यूकस मेम्ब्रेन की, और इरिटेशन का रीज़न वही है लैक ऑफ सीक्रेशन एंड द ड्राइनेस. स्किन भी इसमें ड्राइनेस देखने को मिलती है. स्किन में भी इनके जो ग्लैंड्स हैं उसमें सीक्रेशन नहीं होता स्किन के ग्लैंड्स में. अब पैरालिटिक सिम्टम्स जो हैं एल्यूमिनिया के, उसमें हमें स्लगिशनेस ऑफ नर्वस सिस्टम देखने को मिलती है. मतलब ये वो पेशेंट्स नहीं है जिनमें एक वीक में या 2-3 दिन में अचानक से सडनली पैरालिसिस डेवलप हो गया. ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें स्लोली जो है प्रोग्रेस हुआ है पैरालिटिक सिम्टम्स में, कि पहले नम्बनेस आई या पहले वीकनेस आई उस पार्ट की, फिर नम्बनेस आई, एंड फाइनली कोई किसी नर्व का जो है डीजनरेशन हो गया,
और फिर पैरालिसिस डेवलप हो गया। तो ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। अगर कोई पेशेंट आया है जिसमें सडन पैरालिसिस डेवलप हुआ है तो हम एलुमिनिया के बारे में नहीं सोच सकते, बिकॉज इसका की फीचर ही ये है कि इसमें पैरालिसिस स्लोली डेवलप होता है। स्लगिशनेस ऑफ नर्वस सिस्टम विद वीकनेस ऑफ मसल सप्लाइड बाय दीज नर्व्स, कि जो नर्व डिजेनरेट होगी और वो नर्व जहाँ जिस पार्ट को भी सप्लाई करती है उस पार्ट में हमें वीकनेस देखने को मिलेगी, मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगी, और धीरे धीरे वो कंडीशन पैरालिसिस में डेवलप हो जाएगी। इट इज़ द डीप एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन विद वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड एक्ट्स फॉर मंथ्स। ये एक एंटीसोरिक मेडिसिन है, हेड ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन में आती है, बहुत सारे सिम्टम्स जो है ये कवर करती है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन डीप एक्टिंग रेमेडी है। लॉन्ग ड्यूरेशन रेमेडीज़ हमने देखा क्या होती हैं कि जिनका एक सिंगल डोज देने के बाद ही उनका एक्शन जो है बॉडी में काफ़ी मंथ्स तक रहता है। तो ये भी उन रेमेडीज़ में से एक है। अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स को डिस्कस करें। So the first guiding symptom which we see is these patients are very chilly patients, deficient of animal heat इनमें, and which is relieved by warmth in general। तो कोल्ड से प्रॉब्लम है इन्हें, तो वार्म से इन्हें क्या होगा, एम्लियोरेशन होगा। लेकिन एक जगह इन्हें एम्लियोरेशन नहीं है वार्म से, वो क्या है, स्किन इरप्शंस में। स्किन इरप्शंस में इन्हें वार्म से रिलीफ नहीं मिलेगा। द सेकेंड थिंग इज ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। वो भी हमने पहले डिस्कस किया इसकी पैथोजेनेसिस में कि क्या करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस कॉज कराती है। सो द पेशेंट सफर्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। सच एज नोज में, अगर नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस है तो क्या देखने को मिलेगा, क्रस्टी अपेयरेंस होगी, नोज में क्रस्ट फॉर्म हो जाएंगी। स्किन में एनहाइड्रोसिस की कंडीशन होगी। एनहाइड्रोसिस की कंडीशन मतलब बिल्कुल भी स्वेट फॉर्म नहीं होगा उन पेशेंट्स में, बहुत ड्राई स्किन होगी, पर्सपायरेशन नहीं होगा। रेक्टम में देखें तो रेक्टम में जब ये ड्राइनेस कोज करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस होगा। द नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम इज पैरालिटिक कंडीशन प्रोग्रेसिंग टू कंप्लीट। पैरालिसिस इज लॉन्ग टाइम इन स्लो स्पीड। ये हमने इसके स्फीयर ऑफ एक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो पैरालिसिस होता है वो स्लोली डेवलप होता है, स्लो प्रोग्रेस करता है। डायरेक्टली पैरालिसिस डेवलप नहीं हो जाता, पहले मस्कुलर वीकनेस आएगी, नमनेस आएगी पार्ट्स की, फिर होगा तो पैरालिटिक वीकनेस होगी होल बॉडी की। अब होल बॉडी में हो रहा है तो कहाँ कहाँ ये इफेक्ट कर सकती है, किस बॉडी पार्ट्स पर, ये हम डिस्कस करें तो डिफ़िकल्टी इन सोलोइंग। अगर हमारा जो फूड पाइप है उसकी मसल्स में वीकनेस देखने को मिलती है तो क्या होगा, स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी होगी, तो डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग देखने को मिलेगी। डिफ़िकल्टी इन राइजिंग एंड मूविंग, क्यों, क्योंकि उसकी एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं, उसकी बैक की मसल्स जो हैं उनमें वीकनेस है, तो वो पेशेंट को मूव करने में, उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी। डिफ़िकल्टी इन मूविंग द आर्म को, एक्सट्रीमिटीज़ को, हैंड एंड लेग्स के मूवमेंट में उसे दिक्कत होगी। वन साइड पैरालिसिस को देखने को मिल सकता है बॉडी में। वन साइडेड पैरालिसिस के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं हम, हेमीप्लेजिया, एंड पैराप्लेजिया इज़ यूज फॉर द पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब। सो लोअर लिम्ब का पैरालिसिस भी मिल सकता है इन पेशेंट्स में। पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर का पैरालिसिस होगा तो वहाँ की मसल्स क्या हैं, वीक हो जाएंगी, उनमें प्रॉपर रिलैक्सेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। एंड जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा। यूरिन पास करने के लिए ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, एंड ड्यू टू विच क्या देखने को मिलेगा हमें, रिटेंशन ऑफ यूरिन। पैरालिसिस ऑफ रेक्टम देखने को मिलेगा। अब पैरालिसिस ऑफ रेक्टम होगा, रेक्टम की मसल्स में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होंगे तो स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगी, एंड विच लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। आईटोसिस देखने को मिलेगा, आई की मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी, जिससे आईज, अपर आईलिड्स जो है उसका डाउनवर्ड मोशन हो जाएगा। स्क्वेंट देखने को मिलेगा। स्क्वेंट क्या होता है, मिसअलाइंड आईज, एक आईज का डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, क्यों, मस्कुलर वीकनेस की वजह से, पैरालिसिस की वजह से। अब हम देखें स्लो डाउन कंडीशन। स्लो डाउन कंडीशन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्लोइशनेस एंड स्लगिशनेस इन पेशेंट्स में देखने को मिलती है, और यही स्लोइशनेस स्लगिशनेस जब हम मेंटल फीचर्स इसके डिस्कस करेंगे वहाँ भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये क्या है कि नर्व कंडक्टिविटी इसमें इम्पेयर्ड है, कि नर्व्स क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से ले जाने का और लाने का काम करती हैं, तो इनमें नर्व्स जो हैं वो, उनकी कंडक्टिविटी स्लो है। तो जो भी सेंसेस है ना बॉडी से जो माइंड में जाने चाहिए वो उसे जाने में टाइम लगेगा, टाइम लैगिंग होगी यहाँ पे, तो इम्पेयर्ड। और इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो एक और यूज़ करते हैं वो है जिंकम मेटेलिकम। तो ये फीचर इसका किससे मैच हो रहा है, जिंकम मेटेलिकम से मैच हो रहा है। सो दैट देयर इज़ अ डिले इन फिलिंग द प्रिक ऑफ पेन एंड एक्सट्रीमिटीज़। ये एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी भी कोई भी पेशेंट है एलुमिना का, और उसे जब आप प्रिक करेंगे एक्सट्रीमिटीज़ में, कोई भी पिन प्रिक करेंगे
तो जनरली क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है और वो पेशेंट मतलब जनरली अगर वो एलुमिना का पेशेंट नहीं है तो क्या होगा, रिफ्लेक्स आग डेवलप होगी और जिससे वो पेशेंट को फ़ौरन जो है वो सेंसेशन आएगी कि मेरे बॉडी में जो है नीडल प्रिक की गई और वो उस पार्ट को वहाँ से मूव करेगा। लेकिन इन पेशेंट्स में क्या होगा कि वो सेंसेशंस को पहुँचने में ब्रेन तक टाइम लगेगा, तो डिले देखने को मिलेगा यहाँ पे इन फीलिंग द प्रिक ऑफ पेन इन एक्सट्रीमिटीज़। लोकोमोटर अटैक्सिया, लोकोमोटर अटैक्सिया क्या होता है, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन की एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि वो पेशेंट्स जो रहता है वॉक प्रॉपरली नहीं कर पाता। क्यों? मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन की वजह से। और इसके लिए जो और रेमेडीज़ हैं वो यूज़ की जाती हैं वो है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम, जेल्सीनियम एंड कोनियम। दीज 3 रेमेडीज़ आर वेरी गुड फॉर लोकोमोटर अटैक्सिया। अब इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट व्हेन आइज ओपन, ये एग्जाम्पल क्यों दिया है यहाँ पे, ये एक बहुत पेक्यूलियर फीचर है कि आप किसी कोई भी पर्सन है उसे आंखें बंद करी आपने उस पेशेंट की और उसे हाथ पकड़कर चलवाने की कोशिश करें तो वो पेशेंट चल सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है सिर्फ उसकी आइज़ ओपन है ना जब ही वॉक कर सकता है, अदरवाइज द पेशेंट इज़ कम्प्लीटली अनेबल टू वॉक। सो इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट व्हेन आइज़ ओपन एंड एक्सेप्ट इन द डे टाइम। तो डे टाइम में वो पेशेंट्स का गेट प्रॉपर रहेगा, ओपन आइज़ में उस पेशेंट का गेट प्रॉपर रहेगा, अदरवाइज उस पेशेंट का जो गेट है, द वे ऑफ वॉकिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है एंड द रीज़न ऑफ दैट ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन इज़ फर्स्ट इज पैरेटिक कंडीशन ऑफ रेक्टम, रेक्टम की मसल्स में पैरालिसिस हुआ है। द सेकेंड वन इज ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम। सो यहाँ पे 2 रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं इनकी कॉन्स्टिपेशन में, क्योंकि इसके टू मेन रीजन्स हैं। सो दैट्स वाई वी सी दैट देयर इज़ अ ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन इन द पेशेंट्स ऑफ एल्यूमिना। और वो पेशेंट जो है कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, वो कंडीशन हमें देखने को मिलती है। द पेशेंट रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेनिंग, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा स्टूल को पास करने के लिए। एंड इवन टू अवॉइड सॉफ्ट स्टूल विच एडर्स टू द रेक्टम लाइक क्ले, सॉफ्ट स्टूल को पास करने में भी उसे स्ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और उसका रीज़न क्या है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई है रेक्टम की, तो ड्राई होने की वजह से जो स्टूल है वो एडर्ड हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन से एंड इट विल कॉज डिफ़िकल्टी इन पासिंग द स्टूल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट कवर्स कैटेरल कंडीशन टू। हमने देखा कि म्यूकस मेम्ब्रेन में हर जगह इसमें ड्राइनेस देखने को मिलती है, लेकिन वहीं इसका दूसरा फीचर ये भी है कि बॉडी में किसी किसी जगह पर हमें इस कैटेरल कंडीशन देखने को मिलेगी। वो कैटार की कंडीशन क्या होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में होगा तो क्या कॉज कर देगा, गोनोरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूट्रस में है तो ल्यूकोरिया प्रोड्यूस करेगा। और ये ल्यूकोरिया के लिए एक वंडरफुल रेमेडी है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ल्यूकोरिया कैसा होता है, इनका प्रोफ्यूज़ होता है, मतलब ल्यूकोरिया का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, एक्रेड रहता है, पार्ट्स को कोरोड करता है, हॉट सेंसेशंस आती हैं जब ल्यूकोरिया पास आउट होता है, तो ट्रांसपेरेंट रहेगा एंड इतना थिन रहता है दैट इट रनिंग डाउन टू हील, ल्यूकोरिया पास आउट होगा एंड हील्स तक पहुंच जाएगा। मोर रहता है डे टाइम में, ड्यूरिंग द डे टाइम ल्यूकोरिया इनका इंक्रीज हो जाता है एंड इट गेट्स बेटर बाय कोल्ड बाथिंग। ये बहुत पेक्यूलियर फीचर्स हैं एल्यूमिना के। नेक्स्ट फीचर देखते हैं, द ट्रेमलिंग ऑफ होल बॉडी विद डिज़ायर टू लाई डाउन। ट्रेमलिंग क्या होगी पूरी बॉडी में, वो मसल इनकोऑर्डिनेशन की वजह से, मसल्स की वीकनेस की वजह से, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विच हाउएवर एग्रावेट्स दी फैटीग। हमने देखा था इन पेशेंट्स में फैटीग भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी मसल्स जो हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, मस्कुलर वीकनेस है इन पर्सनस में। एंड देयर इज़ डायरिया व्हेन पेशेंट्स यूरिनेट। ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल फीचर है इसका कि इन पेशेंट्स को जो है जब ये यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो इन्हें डायरिया हो जाता है, कि यूरिन के साथ डायरिया पास आउट होगा। एंड ऑल इरिटेटिंग थिंग्स, सॉल्ट, वाइन, विनेगर, पेपर एक्सेट्रा इमीडिएटली प्रोड्यूस कफ। ऐसी चीज़ें जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर सकती हैं, लाइक सोल्ट, वाइन, इट मे बी विनेगर, इट मे बी पेपर। तो इन चीज़ों से इससे क्या होता है, कफ प्रोड्यूस हो जाता है इन पेशेंट्स में। अब इनके अंदर बहुत एक मार्क्ड फीचर देखने को मिलता है कि इनमें सर्टेन थिंग्स को लेकर क्रेविंग होती है एंड सर्टेन थिंग्स से इन्हें एवर्जन होता है। जैसे सबसे पहले हम देखें कि इन्हें क्रेविंग्स किसकी होती है, अनडाइजेस्टेबल थिंग्स की। अनडाइजेस्टेबल थिंग्स में भी चॉक, सॉइल एक्सेट्रा, एंड स्टार्च हो सकता है, चॉक, चारकोल, क्लोव्स, कॉफ़ी एंड ट्री ग्राउंड्स, इनकी इन्हें क्रेविंग्स होती हैं। एंड
बहुत पेक्यूलियर फीचर है कि ये पेशेंट्स जो हैं उन्हें पोटैटो बिल्कुल पसंद नहीं होता। दीज पेशेंट्स हेट पोटैटो, सो एवर्जन है इन्हें मीट से एंड पोटैटो से। तो ये जो है सारे गाइडिंग सिम्टम्स थे इसके। एंड इन पेशेंट्स में अगर हम मोडालिटीज़ की बात करें तो इन्हें फुल मून से एग्रावेशन है, स्टार्टिंग मून में एंड फुल मून में इन्हें एग्रावेशन होता है। इन्हें कोल्ड एयर से प्रॉब्लम होती है, वहीं इन्हें वार्मथ से जनरली एम्लियोरेशन देखने को मिलता है। तो हमने मेन फीचर्स जो थे एल्यूमिना के वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मेंटल सिम्टम्स ऑफ द एल्यूमिना। थैंक यू।